हेलो एवरीवन। तो CUET एमएड और बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और ये इंग्लिश में वीडियो है और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि कुछ लोगों का रिक्वेस्ट था कि आप एमएड पे और बीएड के एंट्रेंस पे वीडियोस बनाइए। तो हम लोग जो है ज़्यादा दिन बचा तो है नहीं वैसे, पर कुछ महत्वपूर्ण वीडियो लाए हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मेथड फॉर एक्वायरिंग ऑफ टीचिंग स्किल इज, तो उसको हम लोग कौन सा मेथड कहते हैं? तो याद रखिएगा ये हमारा माइक्रो टीचिंग होता है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग जो है आपके सिलेबस में है और याद रखिएगा कि इसमें जो स्टेप्स होते हैं माइक्रो टीचिंग के वो भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूछता है। ओके, माइक्रो टीचिंग क्या है समझ लेते हैं। तो याद रखिएगा कि माइक्रो टीचिंग जो है ये कंसेप्ट दिया गया है आपके DWLN के द्वारा और इसको हम लोग स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर टेक्निक भी कहते हैं। इसमें क्लास साइज़ और क्लास की टाइमिंग जो है कम होती है और हम लोग एक एक स्किल इसमें प्रैक्टिस करते हैं। तो दिया किसने है? तो याद रखिएगा एलन ने। और भारत में जो है माइक्रो टीचिंग किसके द्वारा दिया गया है? DD तिवारी के द्वारा दिया गया है। जेस्चर इज़ अ सब स्किल ऑफ, जेस्चर किसका सब स्किल है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एमएड का जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है बेसिकली ये बीएड के करिकुलम को कवर करता है। अगर आपने बीएड को पढ़ा है तो आप कर ले जाओगे। तो जेस्चर कौन सी सब स्किल में आता है? तो याद रखिएगा जेस्चर कम्स अंडर द स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन में आपका जेस्चर जो है आता है। टेक्निक एंड प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय टीचर टू मेक देयर टीचिंग इफेक्टिव। कौन सा ऐसा तकनीक और प्रोसीजर को अडॉप्ट करता है टीचर अपने टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है टीचिंग स्किल जो है अडॉप्ट करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है फोर्थ का द मेजर थ्योरी ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, यानी CAM। इसको इस तरीके से भी हम लोग याद करते हैं। तो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, विच डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी इज़ रिलेटेड टू चेंज इन इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़। तो कौन सा यहाँ पर जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी से रिलेटेड कौन सा चेंज इन इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़ की बात करता है? कौन सा डोमेन? आपको पता है कि 3 डोमेन्स होते हैं, एक इफेक्टिव होता है, एक कोग्निटिव होता है और एक साइकोमोटर डोमेन, है ना। 3 डोमेन्स आपके ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि चेंज इन इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़ की बात कर रहा है, तो इफेक्टिव डोमेन में आता है। विच इज़ न्यूली एडेड ऑब्जेक्टिव इज़ रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी। ओके, तो यहाँ पर जो है आपका न्यूली एडेड ऑब्जेक्टिव कौन सा किया गया, यानी ब्लूम टेक्सोनॉमी में कौन सा एक और ऑब्जेक्टिव जोड़ा गया है? तो अगर आपने पढ़ा होगा तो क्रिएटिंग एक जो है न्यू जो है रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव है आपके ब्लूम टेक्सोनॉमी। आपको 3 डोमेन्स तो पता ही थे, क्रिएट आपका कोनेटिव और साइकोमोटर अफेक्टिव, है ना, जिसको कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव और एक क्रिएटिव भी होता है, ये नया ऐड हुआ है। नेक्स्ट हमारा 7, द 5 डोमेन टेक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव वॉज प्रपोज्ड बाई, किसके द्वारा जो है जो 5 टेक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव प्रपोज किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा ये जो है आपके MC कोरमैक एंड यंगर के द्वारा बताया गया है। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंक्लूड इन ओरिजिनल NCERT क्लासिफिकेशन। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है आपके? ओरिजिनल कितने ऑब्जेक्टिव हैं? तो बेसिकली यहाँ पर आपका जो है याद रखिएगा कि 7 ऑब्जेक्टिव है NCERT के अकॉर्डिंग। विच डोमेन ऑफ Bloom's taxonomy is related to objective of receiving, responding and valuing। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा आपका जो है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग एंड वैल्यूइंग के मतलब उसमें आता है? तो ये है अफेक्टिव डोमेन। प्लीज़ ब्लूम टेक्सोनॉमी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फॉर इंश्योरिंग द एडिक्वेसी ऑफ एंट्री बिहेवियर द स्ट्रेस इज़ गिवन टू। तो किस पे दिया जाता है अगर आप एंट्री बिहेवियर को देखते हैं? तो प्री रिक्विजिट, है ना, जब आप क्लास में एंटर करते हो तो उस समय आपका क्या बिहेवियर है, ये इसको हम लोग प्री रिक्विजिट बिहेवियर भी कहते हैं। द एडिशनल रिक्वायरमेंट अदर देन यूजुअल ह्यूमन स्किल ऑफ टीचिंग इज़ द मॉडल ऑफ टीचिंग इज़ द। तो यहाँ पर क्या है? द एडिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है अदर देन यूजुअल ह्यूमन स्किल के, मतलब ह्यूमन जो यूजुअल ह्यूमन बीइंग का स्किल है ऑफ टीचर इन मॉडल ऑफ टीचिंग इज़। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा सपोर्ट सिस्टम।
ओके, नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान। तो लेसन प्लान के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है प्रिपरेशन क्या होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर टेक्नो पेडागोजिकल एंड कंटेंट नॉलेज ज़रूरी है। ठीक है, याद रखिएगा कि टेक्नो पेडागोजिकल एंड कंटेंट नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिपेयरिंग द लेसन प्लान। लेसन प्लान जब आप बनाते हो उसके लिए आपको पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज होना ज़रूरी है। ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन इज़ ऑब्जेक्टिव आर क्लासीफाइड इनटू, कितने डोमेन्स में, अगर बेसिकली अगर हम ब्लूम की टेक्सोनॉमी को देखें तो अभी जस्ट बताया था 3 है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, तो यहाँ पर कौन सा आपका मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है, तो 14 का जो है डी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये है मिस्टर एक्स इज़ ईटिंग कर्ड योगर्ट, फॉर दिस इनटेक द फूड चेन शुड बी कंसीडर्ड एज ऑक्यूपाइंग। ये आपके अगर साइंस वाले बच्चे होंगे उनके लिए हो जाएगा, तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल में ये आपका आ जाता है। द सोर्स ऑफ मैक्सिमम सल्फ़र, सल्फ़र का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सोर्स क्या है, तो सल्फ़र का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो सोर्स है वो क्या है, रॉक है। ओके, ये जो है अब हम आगे इस साइंस वाले को नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, 22 देखते हैं। द मेथड ऑफ यूजिंग बोथ डेमोन्स्ट्रेशन एंड लेक्चर मेथड इंटीग्रेटेड वे में अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा मेथड कहते हैं, तो याद रखिएगा लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट इंक्लूड्स द प्रिपरेशन ऑफ सुटेबल हाइपोथेसिस फॉर द इन्वेस्टिगेशन, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो 24 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो याद रखिएगा प्लानिंग फॉर एक्शन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है द मेथड इन विच द हाइपोथेसिस इज साइंटिफिकली टेस्टेड, जो हाइपोथेसिस को साइंटिफिकली अगर हम टेस्ट करते हैं तो वो क्या होता है, तो 25 को याद रखिएगा कि कहा जाता है यहाँ पर आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, यहाँ पर क्या करें, द मेथड, इसमें हाइपोथेटिकल हाइपोथेसिस साइंटिफिकली टेस्ट कर सकते हैं हम लोग। हाइपोथेसिस को, जो अपना हाइपोथेसिस हमने बनाया है उसको हम साइंटिफिक वे में टेस्ट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज आपका एक्सपेरिमेंट मेथड। ओके, नेक्स्ट हमारा है द फिक्स्ड रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन इन विच रिस्पोंडेंट डू नॉट गेट द फ्रीडम ऑफ डेविएट फ्रॉम द डेफिनेट आंसर, तो किस में ज़रा होगा, आप लोग अपने मन में आंसर कर लीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो ये सिंपल रिकॉल टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें जो है आपके रिस्पोंडेंट होगा उसको ज़्यादा फ्रीडम नहीं होता है कि अपने डेफिनेट आंसर से डेविएट करे। क्लियर, नेक्स्ट हमारा है नेशनल साइंस फेयर इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय, नेशनल साइंस फेयर किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो याद रखिएगा कि नेशनल साइंस फेयर दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय एनसीईआरटी। द इमीडिएट गोल ऑफ एजुकेशन थ्रू लर्निंग एक्टिविटीज़ इज रियलाइज्ड बाय, तो इमीडिएट जो गोल है एजुकेशन का जिसकी वजह से लर्निंग एक्टिविटी रियलाइज़ की जाती है, तो ये जो है ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड होता है। ठीक है, द नेशनल लेवल फंडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हायर एजुकेशन एग्जीक्यूटेड थ्रू द विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके थ्रू जो है एग्जीक्यूट होता है, तो RUSA से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्केल डाउन, अभी जस्ट मैंने बताया था कि स्केल डाउन एनकाउंटर इन साइज टाइम, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो टीचिंग, जिसके में ये सिलेबस में आपके है भी। ठीक, 31 का बी वाला, द रिपीटिंग ऑफ लर्नर्स आंसर बाय द टीचर इज सब स्किल ऑफ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा वर्बल रीइंफोर्समेंट। ठीक है, यानी रिपीटिंग द लर्नर्स आंसर बाय टीचर इज सब स्किल ऑफ वर्बल रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट मतलब हम जैसे बच्चों को शाबाशी देते हैं, तो अगर आप वर्बली रीइंफोर्स कर रहे हो यानी मतलब आप बच्चे के आंसर को रिपीट कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर आंसर कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको वापस से रिपीट कर दे रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एज अ वर्बल रीइंफोर्समेंट। अगर आप नॉन वर्बल मतलब आप अगर आपने अपने सिर को हिला दिया कि हाँ तुम्हारा आंसर सही है, दैट इज़ नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। पर मतलब रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है, पर यहाँ पर वर्बल मतलब आपने रिपीट कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड वर्बल। क्लियर, नेक्स्ट हमारा द स्किल एक्विजिशन फेज ऑफ स्टूडेंट टीचर, तो स्किल एक्विजिशन फेज की बात करते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट द स्किल ऑफ प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। द प्लान ऑफ एक्शन इन 1 ईयर, 1 एकेडमिक ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर प्लान भी कहते हैं।
नेक्स्ट हमारा है द ब्लॉक रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर विथ सेवरल सब यूनिट्स एंड टॉपिक्स, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो 35th का आपका हो जाएगा यूनिट। ठीक है, द माइक्रो कंपोनेंट ऑफ माइक्रो टीचिंग, तो यहाँ पर आपके माइक्रो कंपोनेंट कौन कौन से हैं माइक्रो टीचिंग के, तो 36 का आपका हो जाएगा सी वाला, टाइम, स्टूडेंट एंड स्किल। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी कम हो जाता है, स्किल आप एक टाइम पे एक स्किल प्रैक्टिस करते हो, और टाइम भी कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा राइटिंग द लर्नर्स रिस्पॉन्स ऑन द चाक बोर्ड इज़ अ सब स्किल ऑफ, तो किस तरीके का ये सब स्किल आएगा, तो याद रखिएगा कि नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट में ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा इन नॉलेज एक्विजिशन फेज द स्टूडेंट टीचर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गिव्स आउटलाइन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो लेसन प्लान। ओके, नेक्स्ट हमारा है द ईयर प्लान हाई स्कूल सिलेबस केरला इज़ प्रिपेयर्ड बाई, तो केरला का जो ईयर प्लान है वो कौन प्रिपेयर्ड करता है, तो दैट इज़ SCERT है, मतलब SCERT जो होता है स्टेट में होता है ना। द प्लान ऑफ एक्शन इन 1 ईयर ऑफ ट्रांजैक्टिंग स्पेसिफिक कंटेन एरिया ऑफ यूनिट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो 40 का ये उसको हम लोग लेसन प्लान कहते हैं। नेक्स्ट हमारा द करिकुलम रिफॉर्म्स इस्टेब्लिश इम्प्रूवमेंट ऑफ बायोलॉजी एट द लेवल ऑफ यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम मतलब आपकी नेशनल लेवल की बात अब नहीं हो रही है, अब आपके यहाँ पर बाहर, तो यहाँ पर नलीफाइड प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही आता है, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना आपके लिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं द स्टैट्यूटरी एजेंसी विच मॉनिटर्स द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन इज, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो टीचर एजुकेशन के जो क्वालिटी को जो है मॉनिटर करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो NCTE। ओके, द प्लान ऑफ एक्शन फॉर ट्रांजैक्टिंग 1 यूनिट ऑफ सब्जेक्ट, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर याद रखिएगा कि 44 का आपका हो जाएगा यूनिट प्लान। द नेक्स्ट है क्रोमोसोम से रिलेटेड है, तो ये नहीं करेंगे। अब ये सब जो है आपके नेक्स्ट देख लेते हैं द इन्वायरमेंट इज़ सेलिब्रेटेड, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ईजी है, 5 जून को आपका इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है फॉर इंश्योरिंग द वैलिडिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट, तो कौन सा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, तो ब्लू प्रिंट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जब आप वैलिडिटी चेक करते हो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, तो उसके लिए ज़रूरी आपका ब्लू प्रिंट होता है। द नेशनल लेवल करिकुलम इज़ फ्रेम्ड बाई, किसके द्वारा नेशनल लेवल करिकुलम फ्रेम किया जाता है, तो NCF के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे, और भी क्वेश्चंस हम आपको कवर करवा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम आपको जो है यहाँ पर वीडियो दे सकते हैं, पर आपका एक तरीके से जब तक अच्छे से रिस्पॉन्स हमें नहीं दिखेगा तभी हम आपको देंगे वीडियो, तो ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।